खाटू श्याम जी के साथ हम राधा रानी को जोड़ते हैं, वो गलत है। खाटू श्याम कौन थे? पूर्व जन्म में सूर्य वर्चा यक्ष हैं। जैसे कुबेर हैं, कुबेर से थोड़े नीचे पद के सूर्य वर्चा हैं, यक्षों के अधिपति। तो जब पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई कि आप दैत्यों का संहार कीजिए, तो कृष्ण कन्हई अवतार लेने के लिए उतरने लगे। तब सूर्यवर्चा जो अधिपति, यक्ष के अधिपति थे, ये आए और इन्होंने अभिमान में बहुत ऐसे वचन बोल दिए जो कृष्ण के लिए भी अपमानित करने वाले थे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने कहा, आपको पता नहीं कि सामने कृष्ण खड़े हुए, फिर भी आप अपनी इतनी डींगे हाँक रहे हो? तब ब्रह्मा जी ने कथा तो बड़ी विस्तृत है, मैं आपको सूक्ष्म से और बिल्कुल शास्त्र के माध्यम से सुना रहा हूं, एक एक बात शास्त्र से सुना रहा हूं। तब ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि आप धराधाम पर जाओगे और स्वयं कृष्ण आपका वध करेंगे। सूर्यवर्चा ने शरणागति ग्रहण करी का, प्रभु मैं तो केवल इस भाव से कह रहा था कि हम यक्षों के होते हुए भगवान को इतना क्यों कार्य करना पड़े। हम यक्ष बलवान हैं, सामर्थ्यशाली हैं, हम भी दैत्यों का वध कर सकते हैं। हम तो कृष्ण की सहूलियत के लिए कह रहे थे। तब कृष्ण ने कहा कि चलो, जो भी भूलवश शाप दिया गया, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि मेरे जैसा सामर्थ्य आपके अंदर होगा। जो शाप है वो तो फलीभूत होगा, और फलीभूत हुआ भी। जब आपस में वाद विवाद चलने लगा, युद्ध होने वाला था, सब अपने बल पराक्रम के बारे में बताने लगे। भीष्म पितामह कृपाचार्य वो कहते हैं कि पांडवों की कितनी भी सेना हो, मेरे लिए 1 महीना पर्याप्त है। 1 महीने में मैं सारी सेना का संहार कर दूंगा। अश्वत्थामा कहने लगा, अरे 1 महीना तो बहुत है, मुझे केवल 15 दिन मिल जाए, मैं 15 दिन में संहार कर दूंगा। कर्ण आए, कर्ण ने कहा 15 दिन? अरे पांडवों को मारने के लिए 15 दिन चाहिए क्या? केवल 6 दिन, केवल 6 दिन में संहार कर दूंगा। जब कौरवों की तरफ से वीरों की ये ख्याति होने लगी, ऐसी बातें होने लगी, तब अर्जुन ने कहा, अरे 6 दिन पर्याप्त नहीं मेरे लिए, 6 दिन बहुत है मेरे लिए। इन कौरवों का नाश करने के लिए केवल 1 मुहूर्त, इन कौरवों का संहार करने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूं, अर्जुन ने कहा। वहां उस सभा में बर्बरीक भी थे, और वो कुछ लोगों से मैंने सुना भी है कि बर्बरीक जी जैसा बनो, सेक्युलरिज्म जैसे बर्बरीक थे कि दोनों तरफ से जो जीतेगा उधर हम हारेंगे। ये वो बात की बात है। बर्बरीक पांडवों की तरफ ही थे, पांडवों की तरफ से ही युद्ध करने के लिए आए थे। जब ये बात चली तो पांडवों की तरफ से ही बर्बरीक ने कहा, अरे अर्जुन तुम्हें अकेले नहीं, अरे मुझे आप आज्ञा दीजिए। स्पष्ट शब्द हैं बर्बरीक के, मैं पांडवों के काम आऊं, सौभाग्य होगा मेरा, और आप अकेले की बात छोड़ो, 1 मुहूर्त पर्याप्त है मुझे इन सारी सेना का संहार करने के लिए। 1 मुहूर्त, केवल 48 मिनट, 48 मिनट में मैं संहार कर दूंगा। और ऐसा नहीं कि फेंक रहे थे, उस समय सबने कहा कि यार कैसी बात कर, छोटे से बालक ही थे, छोटी सी अवस्था थी, भीम के पौत्र थे, घटोत्कच के पुत्र, छोटी सी अवस्था। तो सबको लगा कि आप इतने वीरों के सामने। कृष्ण ने कहा कि हाँ मैं जानता हूं आपके बल पराक्रम को। जब आप ऋषियों के यज्ञ की रक्षा कर रहे थे, करोड़ों राक्षसों को आपने मार दिया, पर यहां पर भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, दुर्योधन है, क्या इन वीरों को तुम मार पाओगे? बर्बरीक ने कहा, प्रभु मैं अभिमान में नहीं बोल रहा हूं, बस यहां वीरता की बातें चल रही थी, तो मैं इन कौरवों को बता रहा हूं कि पांडवों की तरफ एक वीर ऐसा भी है कि केवल 1 मुहूर्त में संहार कर सकता है, और मैं ये कर सकता हूं, और कर सकते थे। उनके पास ऐसा सामर्थ्य था, और सामर्थ्य आया था भगवती के द्वारा।
कामाख्या मैया के द्वारा। ब्राह्मण की सेवा में थे, विजय ब्राह्मण करके उनकी सेवा में थे। उन्होंने अपने मंत्र की सिद्धि करी, सेवा में रहते थे, दैत्यों का संहार करते थे, जो यज्ञ में विघ्न करते थे। तो उन्होंने मैया की साधना करवाई। तो जिस यज्ञ में वो आहुति डालते थे और मैया जी को जो सिंदूर चढ़ाते थे, वो भस्म और सिंदूर ब्राह्मण देवता ने बर्बरीक को दी। कहा ये अमोघ है, अगर आप इसका प्रयोग करोगे तो उसका कोई तोड़ नहीं कर सकता। और मैया जी की साधना करवाई। फिर उनको और भी बहुत से अस्त्र प्राप्त हुए। तो जब किसी पे विश्वास नहीं हुआ किसी को, तो बर्बरीक ने कहा कि ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं होता मैं अभी प्रमाण दिखा देता हूं। और जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर मैं अपने पे आ जाऊं तो कौरव और पांडव किसी को ना छोड़ूं, इतना भी बल है मेरे अंदर। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो बर्बरीक जी ने अपना बाण निकाला, बाण से फल निकाल लिया, मतलब जो ऊपर वो लगा हुआ था ना लोहा, तो वो निकाल लिया, केवल वो डंडा बचा। और उस डंडे पे उन्होंने भस्म और सिंदूर लगाया, अभिमंत्रित करके जैसे ही छोड़ा तो जिसके जैसे प्राण जाने थे वहां चिन्हित हो गए। दुर्योधन के जांघा चिन्हित हो गई, सबके जहां जहां से मृत्यु होनी थी वो सब चिन्हित हो गए। यहां तक कि कृष्ण के भी पद में सिंदूर लगा करके, कृष्ण को भी पैर में बाण लगा था अंतिम समय में। तभी उसी समय भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र निकाल करके बर्बरीक का मस्तक उच्छेदन किया, काटा। फिर जब बात चली कि आपने, ये तो हमारे पक्ष का था, आपने ऐसा क्यों किया, तब 14 देवी प्रकट हुई। उन्होंने सारी ये बात बताई कि ये शाप के कारण हुआ, ब्रह्मा जी के शाप के कारण ये करना अनिवार्य था। इच्छा मांगी फिर प्रभु मैं महाभारत का युद्ध देख सकूं, तो माता भगवती ने आशीर्वाद दिया, कृष्ण भगवान ने आशीर्वाद दिया, हैं देवतुल्य, भगवान जैसा ही सामर्थ्य है, कृष्ण कन्हई जैसा ही। व्यापारी वर्ग खूब खाटू श्याम की सेवा करते हैं, क्योंकि यक्ष थे पहले, धन दौलत को बढ़ाने वाले हैं, संपत्ति को बढ़ाने वाले हैं। वेदों में मंत्र हैं उनके, वेदों में आदेश है उनकी पूजा का। लेकिन राधा जी को खाटू श्याम के साथ जोड़ना, उनकी अर्धांगिनी के रूप में हमने कई बार जागरण में ऐसा देखा, स्थापित किया गया, वो गलत है। इससे खाटू श्याम भी नाराज होंगे। खाटू श्याम यक्ष अवतार है हाँ कृष्ण के समान, पर कृष्ण नहीं, कृष्ण के वरदान प्राप्त हैं। तो मैं कह रहा था कि बर्बरीक जी ने भी जो सबसे पहला दर्शन किया कृष्ण का, तो उनको हरि हर दोनों साथ में दिखाई दिए। ये इतना विस्तार मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो मैंने 10 नामापराध गिनाए थे, उन 10 में 2 नामापराध यही हैं, विष्णु से शिव में भेद मानना और शिव में विष्णु से भेद मानना। हरि हर दोनों एक ही तत्व हैं।